नमस्कार। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एम्स के इंटरनल रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि आप लोग मिसअंडरस्टैंड करके एम्स के इंटरनल रिजर्वेशन को जैसा वो एक्चुअल में है वैसा समझ रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें हम INICT यानी कि एम्स PG का जो एंट्रेंस होता है उसके रिजल्ट जो कि आपके पीछे है, आप देख सकते हैं, मैंने कंपाइल किया हुआ है। एक एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप लोअर एम्स लें या फिर अगर आपको किसी स्टेट का टॉप कॉलेज मिल रहा है वो ले, ये वीडियो स्पेशली जनरल कैटेगरी के वीडियो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम इंटरप्रेट करेंगे एम्स के इंटरनल रिजर्वेशन सिस्टम को। आप देख सकते हैं गाइडलाइंस ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ एम्स, एंड यहाँ पे नीचे आपका एक और भी कॉलम है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कैंडिडेट्स। तो क्या डिफरेंस है, क्या गलती कर रहे हैं आप समझने में, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, इससे आपका ही नुकसान होगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये मेरे अलावा आपको समझाने वाला कोई और है भी नहीं, दैट आई कैन गारंटी। क्योंकि सारे लोगों ने एम्स की वीडियो पे व्यू पाने के लिए बस ये बताया हुआ है कि एम्स में इंटरनल रिजर्वेशन है, जो कि बिल्कुल गलत वर्ड है गिवन द टाइप ऑफ इंटरनल रिजर्वेशन जो कि एम्स में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आप मेरे पीछे ब्रोशर देख रहे हैं या जो भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वो एम्स के द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल नोटिस है। INICT यानी कि एम्स का जो PG का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके एलोकेशन के लिए, सीट एलोकेशन के लिए नोटिस आप देख सकते हैं 30 जुलाई का है। आपको बताना चाहूँगा कि एम्स का जो PG का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। एक मिनट रुकिएगा, आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और दिखा दूँ। देखिए, जो डेटा है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से दिखा दूंगा कि कहाँ पे किस एम्स में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी पे किस रैंक पे मिली हैं। आप देख सकते हैं 2 अलग अलग तरीके के बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन में मैंने बनाया है। मेडिसिन हो चाहे कोई ब्रांच हो, आपको सारी चीज़ें हम बता देंगे कि किस रैंक में कहाँ मिली हैं और जो लिमिटेशंस है, एक एक चीज़, एक एक एम्स को लेके कहाँ पे कौन सी ब्रांच है कौन सी नहीं है, ये सारा हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस अगर आप इस पूरी वीडियो में मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे बेटर इन्फॉर्मेशन आपको किसी चैनल पे नहीं मिलने वाली है नीट की काउंसलिंग को लेके। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो देखिए, एम्स में क्या है, 1 मिनट में आपको बेसिक डिफरेंस समझा दूंगा, देन उसके बाद में आपको मैं ये जो डॉक्यूमेंट है वो आसानी से समझ में आएगा। देखिए, एम्स में कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस होगा, जिसको सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं या जो भी आपको डिलीवर करता है या आप भी किसी से पूछते हैं इंटरनल रिजर्वेशन कह के, एक डिफरेंस है वहाँ पे। जैसे BHU AMU जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जो इंटरनल रिजर्वेशन होता है वो कैसा होता है, अगर BHU में 100 सीटें PG की हैं, एक्चुअल नंबर भी आपको बता देता हूँ, BHU का सभी लोग जानते हैं 82, इनफैक्ट मैं भी BHU का स्टूडेंट हूँ, मैंने वहाँ से केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। लगभग 82 से 84 सीटें MBBS की हैं BHU में और 144 सीटें PG की हैं। PG की 50% सीटें यानी कि 70 सीट्स जो हैं वो BHU के MBBS स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। सो दैट इज स्ट्रेट ऑफ एकदम सीधा सीधा 50% इंटरनल रिजर्वेशन है। बट एम्स में उन्होंने इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस लाया है। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जिस इंस्टीट्यूट का कोई कैंडिडेट पढ़ा हुआ है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज़ इस ब्रोशर में साफ साफ लिखी है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेडिकल साइंस जो है वो एक सेंसिटिव प्रोफेशन है और एक लॉन्ग टर्म तक एजुकेशन लेने वाला प्रोफेशन है। जब आप PG में जाते हैं तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। तो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को लाने का कारण ये था क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का और हायर अथॉरिटीज़ का मानना है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से MBBS किया, अगर उसमें से कुछ बच्चे वहाँ पे PG भी करते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी के इंक्रीज़ होने के बहुत हाई चांस हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, एम्स जैसे बड़े और प्रायर इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, इंगेजमेंट होता है। जिस बच्चे ने वहाँ पे MBBS किया हुआ है वो बच्चा वहाँ के सिस्टम को अच्छा समझता है। PG ऑलरेडी ही बहुत हेक्टिक होता है। अगर आपका कोई भी भाई बहन MBBS कर रहा है या फिर PG कर रहा है दूर दूर का भी, तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि दोनों ही ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक कोर्स हैं। तो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस का कारण ये था।
अब यहाँ पे अगली खास बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस का जो सिस्टम है वो नॉर्मल इंटरनल रिजर्वेशन से इस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पे आपकी बस जनरल कैटेगरी की सीट रिजर्व्ड होती हैं, पर उस पर एडमिशन कोई भी ले सकता है। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। इन्होंने इस ब्रोशर में सारा कुछ दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा। अपने आप से समझने की कोशिश मत करिएगा, मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। ओके, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती, 20 से 25 मिनट वीडियो जाएगी, बट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करते हुए एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा गाइडलाइंस प्रिंसिपल फॉर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम क्रिएशन एंड सीट एलोकेशन। तो ये चीज़ आपको ऑफिशियली दिख रही है कि यहाँ पे कुछ है 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। ये स्ट्रेट ऑफ इंटरनल रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं। आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं अपना, क्योंकि पीजी की सीटें इंडिया में अभी भी बहुत कम हैं। एमबीबीएस के कॉलेज लाइन से खुलते चले गए हैं, बट पीजी की सीट एक्सटेंड नहीं हुई है। इसीलिए हम काउंसलिंग करते समय स्पेशल अटेंशन देते हैं कि बच्चे को पीजी का अच्छा कोटा मिल सके। चलिए, पहला पॉइंट है गाइडलाइंस फॉर सीट एलोकेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एम्स जो है, एम्स दिल्ली सारी गाइडलाइंस पब्लिश करेगा। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस टू बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन अगेंस्ट आईपी सीट एट ईट एम्स, a candidate must have studied and obtained his MBBS degree from the same AIIMS and must fulfill the eligibility for UR candidates for seat allocation। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अगर आप एम्स जोधपुर से पढ़े हैं तो आपको खाली एम्स जोधपुर में ही इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी किसी एम्स में नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए कितनी सीटें हैं एम्स जोधपुर में, वहाँ पे आपका क्या स्कोप है। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी है ये समझना। उसके बाद Criteria for eligibility of seat allocation. Eligibility and qualifying criteria published in prospectus A will be applicable for seat। तो आपको आप जाके देखना चाहे तो देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अननेसेसरी डिटेल्स में जाने की कोशिश मत करिएगा। मैंने इस ब्रोशर को अच्छी तरीके से पढ़ के ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको फिर रिलाय भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है। खुद से आप देखने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, मुश्किल है इसको समझना, इतना मैं आपको बता दूं। प्रपोज्ड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईपी सीट्स, यूआर सीट एंड रोस्टर्स फॉर एम्स पीजी सीट्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ एमबीबीएस सीट्स एट रेस्पेक्टिव एम्स विल बी अवेलेबल एज आईपी सीट्स प्रोवाइडेड दैट दिस नंबर शैल नॉट बी मोर देन टोटल यूआर सीट्स। तो यहाँ पे इनका सिस्टम कैसा है, जो नियरेस्ट पासिंग बैच होगा, यानी कि जो लास्ट पासिंग बैच होगा, उसका जो एमबीबीएस का साइज़ रहा होगा, सपोज करिए 2023 की बात करें, अगर इस साल जो INI-CT होने वाला है, जो अभी हुआ है, वहाँ पे जिस एम्स की हम बात करेंगे तो शायद 2018 या 17 बैच लगेगा। 2017 बैच का जो एंट्री साइज़ होगा, वो जो भी हो 80-100 उतने नंबर ऑफ सीट्स, उसकी जो जनरल सीट्स हैं उसकी 50% सीट्स। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो 50% जनरल सीट्स पे है, यूआर सीट्स पे है। फिर से बताना चाहूँगा कि जनरल जैसी कोई सीट नहीं होती है, वो सीटें अनरिजर्व्ड होती हैं, उनको कोई भी ले सकता है। इसका कारण ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अगर 27% ओबीसी रिजर्वेशन है तो मिनिमम 27% ओबीसी लोगों को मिलना ही चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होता है कि बस 27% ओबीसी लोगों को मिलेगा, उसका मतलब ये होता है कि मिनिमम 27% ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलना ही चाहिए, मिनिमम 10% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिलना ही चाहिए। अनरिजर्व्ड सीट्स पे कोई भी बैठ सकता है। तो इसी कारण से जो यूआर की सीट्स हैं वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं पीजी की एम्स में वो और कम हो जाती हैं, क्योंकि उसकी 50% सीट चली जाती हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस में। यही जिस्ट है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इट नैरोज योर थिंग्स। क्योंकि अभी मैं आपको जब ब्रांच का दिखाऊंगा, आप पीजी करने जाते हैं तो वहाँ पे ब्रांच का खेल होता है, वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भागते हैं। अगर आपको न्यूरो करना है तो आप एक बार को छोटे इंस्टीट्यूट में भी चले जाएंगे, वहाँ पे मेन डिपार्टमेंट और ब्रांच होता है। और कई डिपार्टमेंट में इसी कारण से, क्योंकि सीट्स का यहाँ पे कुछ रोटेशनल सिस्टम भी होता है, जनरल की कई बार सीट ही नहीं आती है। हो सकता है कि आप सपना देख रहे हो कि हम एम से यूजी करेंगे, एम से पीजी करेंगे, और जिस साल आपने INI-CT क्वालिफाई किया उस साल जनरल कैटेगरी की आपकी जो ड्रीम ब्रांच है उसकी सीट ही ना है। ऐसा भी हो सकता है, मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, ये भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो ये सिस्टम था।
अब आगे जो चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पे बहुत काम की नहीं है, मैं आपको इसका जो कैलकुलेशन है वो दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बार थोड़ा सा ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। अभी एम्स में जो इंटरनल रिजर्वेशन है वो बस उतने एम्स में है जहाँ पे पीजी सीट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे जैसे पीजी की सीट्स जिस जिस एम्स में आती जाएंगी वहाँ पे उसी सिमिलर तरीके से इंटरनल रिजर्वेशन का जो सिस्टम है या रोस्टर सिस्टम का जो सिस्टम है वो लागू होता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, खाली इतने एम्स में अभी आपको रोस्टर सिस्टम और आईपी सिस्टम दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एमबीबीएस सीट 2016 की कैलकुलेट करी है 2022 के लिए। तो 2016 में नई दिल्ली में जो साइज़ था एमबीबीएस बैच का वो 77 था, भोपाल में 100 था। 50% एमबीबीएस सीट कितनी हुई? 39 हुई। टोटल पीजी सीट्स एमडीएस को एक्सक्लूड करके, यानी कि आपकी जो एमबीबीएस के अलावा पीजी सीट्स हैं उनको एक्सक्लूड करके, यानी कि जो एमबीबीएस के बाद आप पीजी कर सकते हैं वो सीटें हैं 150 पीजी की, यानी कि 77 सीटें एम्स दिल्ली में एमबीबीएस की हैं बट 150 पीजी की सीट्स हैं। इसमें यूआर की सीटें यानी कि जनरल की सीटें कितनी हुई? 40% होती हैं, 15 चक्कू 60, 62 सीटें हैं। मैक्सिमम सीट्स फॉर आईपी इन पीजी सीट्स आप देख सकते हैं यूआर की 62 में से 31 सीटें रिजर्व्ड हैं न्यू दिल्ली में। तो यानी कि आईपी आने के बाद, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस आने के बाद क्या हो गया है कि एम्स दिल्ली में अगर कोई बच्चा एम्स दिल्ली के बाहर का जाना चाहता है, स्पेशली वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो प्रोबेबिलिटी इज ड्रास्टिकली लो, वेरी ड्रास्टिकली लो, क्योंकि 31 सीटें सीधे सीधे यूआर में से चली गई, 50% सीट्स। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का तो स्पेशल लॉस है एंड रिजर्व कैटेगरी का भी लॉस है, उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे रोस्टर प्लॉटिंग का जो सिस्टम है वो भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था बट इन दी एंड हमने इसको समझ लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मैं ऐसे कर्सर करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी जो आईपी की सीट है, IP1, IP2, IP3 यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पे इन्होंने एक एक सीट का मैट्रिक्स बनाया हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के मल्टीपल में है। ये परसेंटेज जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें हम नहीं जाएंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये उसके मल्टीपल में है 1.050। नेक्स्ट जो यूआर सीट है, अब आप देखिए यूआर 6 को इन्होंने नहीं लिया है, इसके बाद में भी यूआर 5 है उसको भी नहीं लिया है। उसका जो नेक्स्ट 2 टाइम्स मल्टीपल है वो 2.310, जो उसका नियरेस्ट मल्टीपल को राउंड ऑफ करके है, वो अगली सीट आईपी में गई है। फिर उसमें फिर जो थर्ड मल्टीपल है उसका, वो अगली सीट आईपी में गई है, यूआर 8 सीट आईपी में नहीं गई है। तो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच जनरेट्स अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी फॉर लॉस, स्पेशली फॉर unreserved candidates in gaining their dream branch in respective aims they have studied। तो अगर आप लोअर एम्स के लिए मॉपअप वगैरह में भाग रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है इसका शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको मिल गया होगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब आप पर्सनलाइज काउंसलिंग में आते हैं तो आपको पीयर टू पीयर रिव्यू मिलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं अपनी सर्विसेज के बारे में भी बताना चाहूँगा। आप जब हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं, इसके बाद में हम आपके चलेंगे INI-CT की रिजल्ट की तरफ, उसको भी देखेंगे। आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग रिपोर्ट मिलती है प्रॉपर फॉर्मेट में। आपके मेरे संग में मेजरली जो बात होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं, ज़रूरत पड़ने पे कॉल पे भी कर सकते हैं। एंड आपका जो प्रेफरेंस बनेगा, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ड्यू पर्सनलाइज्ड होगी, बिकॉज हम सारी प्रायोरिटीज़ आपकी डिनोट करके, आपका काउंसलिंग प्लान सेट करके एक वंडरफुल तरीके से आपका प्रेफरेंस सेट करेंगे एंड आपको एक प्रैक्टिकल चॉइस फिलिंग ऑप्शन भी देंगे जिस तरीके से आपका MCC के पोर्टल पे होता है, जिससे कि आपके हिसाब से प्रेफरेंस बनने के बाद में भी अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप आसानी से चेंजेस कर पाएँ। यहाँ पे आपको मॉपअप तक की सारी डिटेल्स मिलेंगी, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं आपको प्रेफरेंस बनाने के लिए। प्रेफरेंस आपको हम बना के देंगे आपकी नीड के हिसाब से, आपसे डिस्कशन करने के बाद में। बट इवन देन आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं एंड सिंस ये गूगल शीट पे है तो वो चेंजेस हम देख भी पाएंगे, जिससे कि हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे आईपी पे, यानी कि आपके जो सीट्स मिली हैं एम्स में। चलिए तो अब हम आ जाते हैं आपके INI-CT के रिजल्ट पे। तो INI-CT 2 बार होता है, हमने उसके दोनों राउंड के रिजल्ट को कंबाइन किया। अगर हम पहली बार में सारे फिल्टर्स को हटा देते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरी को ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है आपका, क्योंकि फिल्टर लगने से वो हो जाएगा,
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंडीशन है, जैसे सपोज करिए हम कोई ब्रांच लेते हैं, डर्मेटोलॉजी ले लेते हैं, तो डर्मेटोलॉजी अभी खाली 5 एम्स में प्रेजेंट है और मेजरली आप देख सकते हैं सीट्स का स्टेटस क्या है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट मैक्सिमम, जो कि हम सारी कैटेगरी की हैं। अगर मैं इसको खाली अभी यहाँ पे यूआर कर देता हूँ, यानी कि अनरिजर्व कर देता हूँ, जो एम्स के बाहर के कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनको आईपी नहीं मिला, जिनको आईपी पे सीट नहीं मिल पाई, क्योंकि आईपी पे भी सीट आपको मेरिट पे मिलेगी, आईपी में सबको नहीं मिल पाएगी। तो देखिए ये हालत हो जाती है यूआर की। अगर हम आईपी इसको कर देते हैं, एक सीट है, वो भी हर सेशन में नहीं आई है। अगर हम इसको आईपी कर देते हैं तो कंडीशन ये हो जाती है, अलाउ मी अ मिनट प्लीज, ठीक है। अगर हम इसको आईपी कर देते हैं तो डर्मेटोलॉजी बस एम्स रायपुर में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पे मिली थी 1 सीट। ये है आपको इंटरनल रिजर्वेशन का फ़ायदा। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या करने वाले हैं। जनरल मेडिसिन खाली 1 सीट, 1 सीट से ज़्यादा पे नहीं मिलेगा आपको रिजर्वेशन। जनरल सर्जरी आप देख सकते हैं मेजरली काफ़ी जगह पे मिली हुई है, काफ़ी सारे ही राउंड्स में मिली हुई है और 4 एम्स में मिली है, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश। आईपी की सीट मतलब बाकी जो एम्स है जहाँ पे जनरल सर्जरी प्रेजेंट है वहाँ तक नहीं मिली है आईपी से, और बस 1 सीट मिलती है, बस 1 सीट। इतना नैरो बेनिफिट है। जितनी एम्स में टोटल सीटें हैं ना, अगर हम यहाँ पे आके देखें, आप इस वाले व्यू को भी जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आईपी है, तो जो एम्स का रिजल्ट पब्लिश होता है उसको हमने एक्सेल में कन्वर्ट करके एनालिसिस किया है। तो वो सीटें आपने देखा अभी एम्स का ऑफिशियल ब्रोशर में आईपी फॉर्म में अलॉट होती हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रोस्टर पॉइंट। तो आईपी की सारी सीट्स की अगर हम बात करें तो सारे एम्स की आईपी सीट मिला के टोटल खाली 262 सीटें थीं, वो भी सारी कैटेगरी की मिला के। अगर हम किसी पर्टिकुलर एम्स की बात कर लेते हैं तो लेट्स सी, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, आपने देखा कि खाली उसी में था। तो अगर हम किसी एक एम्स की तरफ चलते हैं, सपोज करिए कि हम एम्स भोपाल की तरफ चलते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आईपी में जो सीटें अलॉट हुई हैं वो मेजरली नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की सीटें अलॉट हुई हैं। आप देखिए जाके, जनरल सर्जरी इज़ अ क्लिनिकल ब्रांच। आप सभी को जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि पीजी में जो सीट्स होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज आपका क्लिनिकल सीट्स एंड नॉन क्लिनिकल सीट्स। क्लिनिकल का मतलब जैसे कि जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन, आपका ईएनटी, यानी कि जिनसे आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनते हैं, वो आपकी क्लिनिकल सीट्स हैं। और एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे आपके नॉन क्लिनिकल में आ जाते हैं। एनेस्थेसियोलॉजी इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, बट हमारे देश में पीजी की जितनी सीट्स हैं उसमें से एटलीस्ट 1/4 सीट जो हैं वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की हैं। तो आप देखिए एम्स भोपाल में जनरल सर्जरी की खाली 1 सीट मिली थी, फिर ये आपकी दूसरी सीट आपकी IP1 पे अगले राउंड में मिली है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि मेजरली जो सीटें हैं, ये सारा हमने एनालिसिस किया हुआ है, वो आप देखेंगे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की आपको मिलेंगी। एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री इज़ काइंड ऑफ लेस प्रेफर्ड ब्रांच मेजरली, क्योंकि थोड़ी सी नैरो ब्रांच है, नैरो प्रैक्टिसिंग हो जाती है। तो जो मेजर बेनिफिट की ब्रांच होती है वो आप छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप किसी एम्स से यूजी करते हैं तो आपको किसी भी स्टेट का पीजी कोटा नहीं मिलता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको पीजी में डबल ऑप्शंस रहें। आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ ही एम्स नहीं लेगा, कोई दूसरा स्टेट कॉलेज ले लेगा, उसके पास में मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि 50% वो ऑल इंडिया कोटे में भी जा सकता है और 50% वो स्टेट कोटा में भी जा सकता है। आप जो है वो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा जो कि ऑलरेडी रहता है। ऑल इंडिया कोटा में आप जा सकते हो, बट स्टेट्स ऑफर अ ड्यू कवर। स्टेट आपको छाया देता है एक अच्छे पेड़ की तरह, क्योंकि स्टेट में लो कट ऑफ पे भी कभी कभी आगे की ब्रांचेज में अच्छी सीट मिल जाती है। तो आई थिंक दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो की एक लिमिटेशन होती है, जब कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग में बच्चा आता है तो उसको हम ये डेटा दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं, बट वीडियो की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। मैं अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ। डेटा मेरे पास में है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी भी एम्स की किसी भी ब्रांच का आपको एनालिसिस में निकाल के दे सकता हूँ। हालाँकि किसी भी बच्चे को ये कभी नहीं पता होता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को रिलाय